Morning students. Today I will teach you the topic State Executive. The governor is the head of the state. पूरी स्टेट का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर. पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसी के नाम से चलाया जाता है. बट द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किसकी रहती है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. वे लोग जो ये दोनों लोग होते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर के नाम से ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं. जनरली अ गवर्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर वन स्टेट. क्योंकि जो गवर्नर होता है वो एक स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाता है, पर कभी कभी वो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी अपॉइंट हो सकता है. अब उसके लिए पूरी एक स्टेट को देखना तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए उसके नाम से चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट को चलाते हैं. अब गवर्नर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, दे शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. ये वाली क्वालिफ़िकेशन जो है वो सभी के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो, सबके लिए. सबसे पहले वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए. दे मस्ट नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज. 35 ईयर से कम एज का नहीं होना चाहिए. They must not be a member of either of two houses of parliament or of the state legislature. दोनों हाउसेज में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए. They must not hold any government office. किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए. ये क्वालिफिकेशन गवर्नर के लिए ज़रूरी है. अपॉइंटमेंट. अभी इसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? कौन करता है अपॉइंटमेंट गवर्नर की? The governor is appointed by the president for a term of 5 years. गवर्नर को जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, वो अपॉइंट करते हैं और 5 ईयर्स के लिए इनका टाइम पीरियड होता है. 5 ईयर्स के बाद गवर्नर को चेंज कर दिया जाता है. However, the president may remove them from office before the completion of the term. मतलब कि प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो उसके टर्म पूरा होने से पहले 5 ईयर होने से पहले भी उसे रिमूव कर सकता है अगर उसका जो वर्क है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ गवर्नर. गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, उसे क्या क्या काम करने होते हैं? द गवर्नर हैज़ मैनी important powers which they exercise on the advice of chief minister and the council of ministers. उसको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के साथ साथ ये सारी पावर्स दी गई हैं. यही पावर्स वो यूज़ करते हैं इनकी हेल्प से. फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है किसे? जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसे. मेजॉरिटी पार्टी कौन सी होती है? जो ज़्यादा वोट से जीतती है. अदर मिनिस्टर्स इन द मिनिस्ट्री आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. सबसे पहले वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की सलाह लेकर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है. दे ऑल्सो अपॉइंट अदर टॉप लेवल ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. इसके बाद बहुत सारे जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं ये सारे भी गवर्नर चीफ मिनिस्टर की हेल्प से अपॉइंट करते हैं. Discretionary powers. Normally the governor work on the advice of the chief minister, but there can be situations where they have not to exercise their independent judgment. वैसे तो जो गवर्नर का काम होता है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ ही करना होता है, पर कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि उसे अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट भी लेना पड़ता है, अपना डिसीजन लेना पड़ता है. Such a situation calls for the use of discretionary powers. ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? discretionary power of the governor. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन द स्टेट इज़ अंडर प्रेसिडेंशियल रूल. जब कोई स्टेट प्रेसिडेंट के अंडर चल रही है, द गवर्नर कैन एक्ट ऑन देयर डिस्क्रिप्शन. द गवर्नर अपने बेस पे ये पावर अपने बेस पे डिसीजन ले सकता है. लेजिस्लेटिव पावर्स. द गवर्नर inaugurates and addresses the first session of the assembly after the general elections and also at the beginning of the year. साल के शुरू में और इलेक्शन के बाद तो गवर्नर क्या करता है? असेंबली का फर्स्ट सेशन इनाग्रेट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, उसको बुला सकता है. एवरी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर शुड हैव हिज अप्रूवल. जो भी बिल पास किया जाता है उसका अप्रूवल, लेजिस्लेचर जो भी बिल पास करता है उसका अप्रूवल उसके पास होना चाहिए. इफ़ द असेंबली इज़ नॉट इन द सेशन एंड लॉ इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड, ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस विच बिकम्स इक्विवेलेंट टू द लॉ.
अगर असेंबली नहीं है, उस सेशन में असेंबली नहीं बनी पाई है और कोई भी कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नर एक ऐसा ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिससे वो लॉ के बराबर ही बन जाता है। फाइनेंशियल पावर्स। नो मनी बिल और द एनुअल बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नर। गवर्नर की परमिशन के बिना कोई भी मनी बिल या एनुअल बजट पास नहीं किया जा सकता है, हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये गवर्नर को फाइनेंशियल पावर दी गई है। जुडिशियल पावर मतलब कानून से रिलेटेड पावर, जजमेंट से रिलेटेड। द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ पीपल कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉज। स्टेट लॉ के अंडर जो भी लोग आते हैं, पनिशमेंट दी गई है, उनकी पावर को वो कम कर सकता है। गवर्नर के पास ये हक है। चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तो हमने पहले पढ़ा है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर की हेल्प से फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ऑल द पावर्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द चीफ मिनिस्टर एंड देयर मिनिस्ट्री। ये भी हम पढ़ चुके हैं। सारी पावर जो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, बट वो आंसरेबल किसके लिए होते हैं? गवर्नर के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। Hence they remain in power only as long as they enjoy the support of majority in assembly। वो पावर में तब तक ही रहते हैं जब तक कि उनकी मेजोरिटी रहती है असेंबली में। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो लीडर होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। दे आर द वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर गवर्नर के साथ हर काम में एडवाइस करके ये दोनों काम करते हैं, इसलिए ये दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। किस किस के बीच में? गवर्नर के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। ईच मिनिस्टर इज़ इंडिविजुअली आंसरेबल टू देम। हर मिनिस्टर उसके लिए आंसरेबल होता है। देयर मेन पावर्स आर टू डायरेक्ट द मिनिस्ट्री एंड डिटरमाइन इट्स पॉलिसीज। उसकी मेन पावर कौन सी है? मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करना, उनको टाइम टू टाइम बताना कि क्या काम कर रहे हैं, उनको एडवाइस करना और पॉलिसीज़ कैसे बनानी है उनको डिसाइड करना। सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी उससे रिलेटेड काम है उसको देखना। एलोकेट, री एलोकेट और टेक बैक पोर्टफोलियोज फ्रॉम देयर मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ को वापस लेना या इकट्ठा करना, बांटना, एलोकेट करना। कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स। सभी मिनिस्टर्स के काम में कोऑर्डिनेशन बनाना, उनको मिलजुल कर काम करवाना। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या क्या पावर्स दी गई हैं, फंक्शंस उनके क्या क्या हैं? द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। दीज डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय मिनिस्टर्स। अब जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो एक पर्सन की बस की तो है नहीं, तो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और ये डिपार्टमेंट्स किसको सौंप दिए जाते हैं? अलग अलग मिनिस्टर्स को। उनका काम है टू रन द डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनका काम क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को चलाना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस नेसेसरी बिल्स इन द असेंबली एंड गेट्स देम अप्रूव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे जो ज़रूरी बिल होते हैं वो असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनको अप्रूव कराते हैं। थैंक यू।